हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 10th सीबीएसई बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज, तो उसमें आज हम लोग अगला चैप्टर लेके आए हैं। इससे हम लोग कुछ सवाल करेंगे। इस चैप्टर का नाम है आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। इस चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है ना। तो आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है आपके सामने। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशंस 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस के वाई इक्वल्स टू माइनस 16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले सवाल समझना है कि क्या पूछ रहा है। कह रहा है के किस वैल्यू के लिए, यहाँ पे दिख रहा है इस इक्वेशन में के, है ना। तो के किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका जो ग्राफ है वो कैसा लाइन आएगा? तो कोइंसिडेंट लाइन, है ना। इसका ग्राफ जो है के का कौन सा वैल्यू हम लोग लें जिसके लिए ये लाइन क्या हो जाए? कोइंसिडेंट। तो हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इस इक्वेशन का 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है? 6x माइनस के वाई माइनस प्लस 16, इधर ले आते हैं इसको, प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का ग्राफ ही एक लाइन आने वाला है ना। इसका ग्राफ भी लाइन, एक लाइन होगा, इसका भी ग्राफ क्या होगा? एक लाइन होगा। तो हम लोग को उस कंडीशन पे बात करना है जिसमें क्या होता है कि दोनों लाइन, ये वाला ये लाइन इसके लिए है और दूसरा लाइन इस इक्वेशन के लिए, दोनों एक ही के ऊपर हो जाए, मतलब इसका बहुत सारा पॉइंट कॉमन हो जाए, है ना। को कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए कि हम लोग इसके लिए कंडीशन क्या पढ़े हैं कि कोइंसिडेंट लाइन है। तो इसके लिए हम लोग कंडीशन पढ़े कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? c1/c2, है ना। और इस कंडीशन में क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, और एक चीज हम लोग को इसमें याद रखना है कि इस कंडीशन में बहुत सारा सॉल्यूशन होता है और इक्वेशन क्या होता है? कंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या हो जाता है? कंसिस्टेंट। इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। जब भी एक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो तो उस समय इक्वेशन को हम लोग क्या कह देते हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे a1 के जगह पर क्या है? a1 इक्वल्स टू है आपका 3, b1 इक्वल्स टू है आपका -1, यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से, और c1 इक्वल्स टू कितना है? 8। इधर आपका a2 इक्वल्स टू है 6, b2 इक्वल्स टू कितना है? -k, एंड c2 इक्वल्स टू कितना है? 16। ठीक है जी। अब हम लोग को कौन सा रेशियो लिखना होगा कोइंसिडेंट के लिए? ये वाला। अरे तो a1/a2 इक्वल्स टू क्या लिखना होगा? b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो हम लोग लिखते हैं कि 3/6 मतलब a1/a2 इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखना होगा? b1/b2 -1/-k एंड देन 8/16। अब यहां से देखिए कि ये वाला भी हो जाएगा 1/2, इससे कैंसिल आउट हो गए, यहाँ भी कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 इक्वल्स टू माइनस माइनस को भी कैंसिल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1/k, है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब है कि 1/k इक्वल्स टू हम लोग को क्या मिला? 1/2। अब यहाँ से हम लोग देख लें कि k इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? तो 2, है ना। k का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2। मतलब के का वैल्यू 2 है जिसके लिए आपका ये दोनों लाइन क्या होगा? कोइंसिडेंट। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट,
the pair of equations x equals to a and y equals to b graphically represents lines which are। अब देखिए कि दो इक्वेशन है यहाँ पे x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। जब इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे, है ना, ग्राफ पेपर पे हम लोग दोनों एक्सिस लेंगे। ये है आपका y एक्सिस और ये वाला कौन सा एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस। अब हम लोग जब ग्राफ बनाने जाएंगे तो पहले अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं x इक्वल्स टू, है ना, पहला ग्राफ इसमें हम लोग बना रहे हैं x इक्वल्स टू a का, तो x एक्सिस पे a डिस्टेंस पे ये लाइन होगा पैरेलल टू द y एक्सिस। ये किसका ग्राफ हो गया, x इक्वल्स टू a का, है ना। इस लाइन पे x का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, a। ये वाला डिस्टेंस यहां से कितना है, a। अब हम लोग दूसरा ग्राफ देखें कि क्या है, y इक्वल्स टू b, है ना, y इक्वल्स टू b, मतलब y डायरेक्शन में हम लोग को कितना दूर चले जाना है, कितना दूरी पे चले जाना है आपका, यहां से b डिस्टेंस पे चले जाना है। कितना डिस्टेंस पे, b डिस्टेंस पे। और यहाँ पे एक लाइन खींच देना है आपका पैरेलल टू द x एक्सिस। इसका ग्राफ जब आप बनाएंगे y इक्वल्स टू b, तो ये किसके आएगा, पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका है, y इक्वल्स टू b का। अब देखिए दोनों का जो ये वाला पॉइंट आ रहा है जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो इधर से इसका दूरी कितना है, a, और इस तरफ चले तो दूरी कितना है, b। मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a कॉमा b। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जी, a कॉमा b। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a कॉमा b। जहां ये दोनों लाइन y इक्वल्स टू b एंड x इक्वल्स टू a एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अब ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि पैरेलल, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्टिंग एट बी कॉमा ए, ये भी नहीं होगा क्योंकि इंटरसेक्ट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ का कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी वाला आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सब जो है सारा सवाल यहाँ पे एक ही नेचर का है, बेस्ड ऑन ग्राफ, है ना। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का तीन कंडीशन है ग्राफ का, कि अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो दोनों लाइन या तो पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इतना ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और उसका जो मैथमेटिकल कंडीशन है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus 2y equals to 3 and 5x plus ky plus 7 equals to 0 has no solution, है ना। नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन है। तो नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन को हम लोग जानते हैं कि अगर पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग, है ना, कि पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y, है ना, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो 3 को अगर आप इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 0। इसके बाद आपका दूसरा इक्वेशन क्या है, 5x प्लस के वाई प्लस 7। दूसरा इक्वेशन क्या है, 5x प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को इसमें कंडीशन कौन सा लगाना है, नो सॉल्यूशन वाला। नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन में अगर दोनों का ग्राफ बनाएंगे, है ना, तो ग्राफिकली अगर दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। ये वाला लाइन नंबर 1 हो गया, ये लाइन नंबर 2, मतलब इस इक्वेशन से जो ग्राफ आएगा और इस इक्वेशन से जो ग्राफ आएगा लाइन का, या जो ग्राफ बनेगा दो लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, वो दोनों क्या होगा, आपस में पैरेलल, नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन। अगर इसका मैथमेटिकल कंडीशन हम लोग देखें तो कुछ ऐसा है कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू क्या है, c1 बाई c2, है ना। नो सॉल्यूशन में ये मैथमेटिकल कंडीशन है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो चलिए इस कंडीशन को हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो हम लोग ये वाला कंडीशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे a1 की जगह पर क्या दिख रहा है, 1, है ना। तो हम लोग यहाँ से रखते हैं क्या, कि a1 क्या है आपका 1 बाई 5 इक्वल्स टू 2 बाई k इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -3 बाई 7। ठीक है,
अब देखिए कि नॉट इक्वल्स टू वाला तो कंडीशन से के का कोई वैल्यू है ना आता है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि क्या नहीं आता ये मिलेगा, है ना, के क्या नहीं होना चाहिए वो वाला मिलेगा। तो देखते हैं कि यहाँ से क्या हो जाता है, 2/k इक्वल्स टू -3, नॉट इक्वल्स टू -3/7। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि माइनस ऑफ के को इधर ले जाइए तो -3k नॉट इक्वल्स टू 7 × 2 कितना हो जाएगा 14। यहाँ से मिलेगा क्या, के नॉट इक्वल्स टू 14/-3। तो हम लोग को ये तो फाइंड आउट करना नहीं कि के क्या नहीं होगा, ये तो हम लोग को सवाल में पूछा नहीं है, तो इससे कोई फायदा नहीं है। एक बार ऐसे ही सिंपल कैलकुलेशन आप लोग को दिखा दिए, है ना। हम लोग को किस पार्ट से फायदा होने वाला, इससे यही पूछा गया है कि के का कौन सा वैल्यू है जिसके लिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखें कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1/5 एंड इक्वल्स टू 2/k। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें इसे तो क्या आ जाएगा, k इक्वल्स टू 2 × 5 या k इक्वल्स टू 10। तो k का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 10, है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो k का वैल्यू कितना आ जा रहा है यहाँ पे, 10, जिसके लिए इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0 रिप्रेजेंट्स टू लाइंस व्हिच आर। अब देखिए कि यहाँ पे पूछा है कि अगर इसका ग्राफ हम लोग बनाएं, है ना, तो ये जो है दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, वो लाइन क्या होगा, है ना। तो मैथमेटिकल कंडीशन से आप इसको चेक कर सकते हैं या ग्राफ बना के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किससे करेंगे, मैथमेटिकल कंडीशन से। ग्राफ वाला थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ पेपर होना चाहिए, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक वेरिएबल के टर्म में दूसरे वेरिएबल को लिखना होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 6x - 3y + 10 = 0, या यहाँ से लिखेंगे क्या, 6x इक्वल्स टू, ये वाला उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका, -3y का हो जाएगा +3y - 10, या यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 3y - 10/6। अब इस कंडीशन में लाके आप ग्राफ बना सकते हैं। y का वैल्यू लीजिए, है ना, x आ जाएगा, फिर y का कम से कम दो वैल्यू लेना है क्योंकि बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ से आप कर सकते हैं, अगर इसका ग्राफ बनाने कहा जाएगा तब। है ना, अभी हम लोग क्या चीज यूज करेंगे, तो अभी हम लोग यूज करेंगे कि जो मैथमेटिकल कंडीशन है जिससे आसानी से हो जाएगी, है ना, मैथमेटिकल कंडीशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल कंडीशन नो सॉल्यूशन के लिए क्या है, अरे इसका मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, है ना, इसका मैथमेटिकल कंडीशन क्या है। इस क्वेश्चन के लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या बन रहा है, देखिए क्या कहा है, रिप्रेजेंट्स टू लाइंस व्हिच आर, है ना। तो अब चेक करेंगे कंडीशन, है ना, जो कंडीशन बनेगा उसके हिसाब से आप ऑप्शन को चूज करिएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या बन रहा है यहाँ पे, देखिए कि a1 का वैल्यू कितना है, a1 इक्वल्स टू है आपका 6, ठीक है। b1 कितना है, तो b1 देखिए कितना है, -3, है ना। b1 कितना है, इस इक्वेशन पे फोकस कीजिए, है ना। b1 कितना है, -3, तो यहाँ पे b1 क्या लिखेंगे, -3। उसके बाद आपका c1 कितना है, तो c1 है +10, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे फिर a2 कितना है, a2 है आपका 2, है ना। a2 कितना है जी, 2, इस इक्वेशन को देखेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2, a2 है आपका 2, और b2 कितना है, तो b2 है आपका -1, और उसके बाद C2 कितना है, तो C2 है आपका 9। अब देखिए कि हम लोग रेशियो फाइंड आउट करेंगे, A1/A2 तो कितना आ जाएगा, 6/2, मतलब आ जाएगा आपका 3। फिर दूसरा रेशियो फाइंड आउट करेंगे B1/B2, है ना। B1/B2 कितना आएगा, -3/-1, -3/-1, ये कितना आ जा रहा है, 3। अब थर्ड रेशियो है आपका कितना, C1/C2, ठीक है। तो C1/C2 कितना हो जाएगा जी, 10/9। इसका मतलब क्या है,
कि ये तो कटेगा नहीं, तो 10/9। अब देखिए कि क्या हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 = 3, है ना, ये दोनों का भी वैल्यू कितना है, ये दोनों रेशियो का 3। मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है, ये देखिए कि A1/A2 इक्वल्स टू बन रहा है B1/B2 और नॉट इक्वल्स टू बन रहा है C1/C2। ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, नॉट इक्वल्स टू C1/C2 बन रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपका इक्वेशन होता है पैरेलल, सॉरी लाइन क्या होता है, पैरेलल। दोनों लाइंस क्या आ जाएंगे, पैरेलल, और नो सॉल्यूशन। लाइंस आर पैरेलल और इक्वेशन का क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और इक्वेशन होता क्या है, इनकंसिस्टेंट। एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, लाइंस आर पैरेलल, अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो जो लाइन आएगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल। पैरेलल होने पे दोनों कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, है ना, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं आएगा और इक्वेशन क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। अब देखिए कि यहाँ पे क्या बन रहा है, तो इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली ये तो होगा नहीं, है ना, तो ये वाला है पैरेलल वाला कंडीशन, है ना, कोइंसिडेंट भी नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, लाइन तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, पैरेलल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कहता है इफ a pair of linear equations is consistent then the lines will be, है ना, करा कि तीन कंडीशन है हम लोगों के पास। पहला कंडीशन में होता है A1, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे लिख लें कि A1 × X + B1 × Y + C1 = 0। और फिर दूसरा होता है आपका A2X + B2Y + C2 = 0। ये दोनों लीनियर इक्वेशन अगर है तो इसमें हम लोग के पास तीन कंडीशन बनता है ना। पहला कंडीशन क्या बनता है कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू आ जाए B1/B2, तो ऐसे केस में दोनों लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो लाइन 1 और लाइन 2 दोनों क्या इंटरसेक्ट करेगा एट ए सिंगल पॉइंट। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लिखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। क्वेश्चन के माध्यम से, है ना, क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरी को भी क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू हो जाए B1/B2, तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और क्या होगा, इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगा। इक्वेशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा है, if a pair of linear equation is consistent then the line will be, है ना, अब consistent बोला है ना, consistent वर्ड बोला है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं हम लोग कि दूसरा कंडीशन अगर ऐसा बनता है कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तीनों का रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो ऐसे केस में लाइन क्या होता है, कॉन्सिडेंट कर जाता है ना, कॉन्सिडेंट कर जाता है, एक कॉन्साइड कर जाता है। ठीक है, एक दूसरे पे आ जाता है, एक के ऊपर एक कॉन्साइड कर जाता है ना, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर गया। और इसमें क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन आ जाता है, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट कॉमन हो रहा है। तो जितना ज्यादा पॉइंट कॉमन उतना ज्यादा सॉल्यूशन। ठीक है, अब आ जाइए, इस केस में हम लोग इक्वेशन को कहते क्या है, तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट लिख लीजिए, दोनों कह सकते हैं। कंसिस्टेंट और क्या कहते हैं, डिपेंडेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन क्या बनता है, तीसरा कंडीशन होता है आपका ऐसा कुछ, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, नॉट इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू वाला तो हो गया,
इसका तीसरा कंडीशन क्या बनता है, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। थर्ड रेशियो जो होता है C1 और C2 का वो इक्वल नहीं होता है। ऐसे केस में दोनों लाइन क्या हो जाता है, पैरेलल। जब आप दोनों ग्राफ बनाएंगे, दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे, तो जो लाइंस आएंगे वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल, है ना। दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल। और क्या होता है कि इसमें नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई पॉइंट कॉमन हो ही नहीं रहा है, तो इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और आपका इक्वेशन क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अब तीनों कंडीशन को हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें देखिए कि आपसे पूछा क्या है, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर लीनियर इक्वेशन का कोई एक पेयर है, ठीक है, इज कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, देन द लाइन विल बी, तो लाइन क्या होगा, ऑलवेज पैरेलल। देखिए कि पैरेलल में कंसिस्टेंट दिख रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये तो गया। ऑलवेज कॉन्सिडेंट, हाँ, देखिए कि कॉन्साइड कर रहा है उसमें आपको कंसिस्टेंट दिख रहा है, लेकिन क्या ऑलवेज इसी में कंसिस्टेंट होता है, नहीं, इसमें भी होता है ना। इसमें लिख दिया है ऑलवेज कंसिस्टेंट, तो ये वाला नहीं होगा। सिर्फ इसी में तो नहीं होता है ना, कॉन्साइड करने वाला कंडीशन में तो नहीं होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो आपका उसमें भी होता है जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं, इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट, है ना, तो ये वाला सही होगा। या तो इंटरसेक्टिंग हो या कॉन्सिडेंट हो, तभी क्या होता है, इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाता है ना। इक्वेशन क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग वाला, ये दोनों तो कर रहा है, स्ट्रिक्टली कर रहा है ना, कि सिर्फ कॉन्सिडेंट हो तब, सिर्फ आपका इंटरसेक्टिंग हो तब, इसीलिए ये दोनों नहीं होगा। सबसे सही आंसर क्या होगा, सी, इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट दोनों कंडीशन में ही इक्वेशन क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको पूछा गया है इसमें। चलिए अब अगला देखते हैं, है ना। अगला सवाल है आपका जो सीबीएसई 2019 में आया हुआ है ना। सारा इसमें पीवाईक्यू आपको मिलेगा, है ना। एक अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है आपका, साथ में आपको क्वेश्चन करते जाना है। ठीक है, कर द वैल्यूज ऑफ सी, है ना। अब इसमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है किसका, सी का, फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन सी एक्स माइनस वाई, है ना। इक्वेशन को लिख लीजिए यहाँ पे, इस पहला इक्वेशन क्या है, सी एक्स माइनस वाई, और इसको आप टू को इधर ले आइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, 6x-2y, दूसरा इक्वेशन क्या है आपका जी, 6x-2y, और -3 इक्वल्स टू 0, हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब कंडीशन याद कीजिए कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला कंडीशन क्या था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मैथमेटिकल कंडीशन क्या था, तो वो आपका है कुछ ऐसा कि A1/A2, ठीक है, इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू क्या है, C1/C2। ये कंडीशन किसके लिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए, क्योंकि इसमें दोनों लाइन क्या कर जाता है, कॉन्साइड। ठीक है, तो यही वाला कंडीशन हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, C/6 इक्वल्स टू -1/-2। ठीक है, तो -1/-2 इक्वल्स टू -2/-3। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखते हैं इसे कि C/6 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 2/3, है ना। C/6 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 2/3। कौन सा कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, जब लाइन कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि हम लोग लिख सकते हैं C/6 इक्वल्स टू 1/2, यहाँ से C क्या मिलेगा, C इक्वल्स टू 6/2, मतलब मिल जाएगा 3। अब यहाँ पे आइए, है ना, एक एक कंडीशन से तो ये मिला, अब इन दोनों को एक साथ लिखें, इसको और इसको, क्योंकि ये भी तो इसके इक्वल है, तो हम लोग लिखते हैं क्या, C/6 इक्वल्स टू 2/3। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से आगे आपका ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो C इक्वल्स टू कितना आ गया, 4। C इक्वल्स टू कितना आ गया, 4। अब देखिए कि यहाँ पे दो दो वैल्यू आ रहा है, C इक्वल्स टू 3 भी आ रहा है और C इक्वल्स टू 4 भी आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कि क्या एक ही वेरिएबल का, है ना, एक ही इक्वेशन में, मतलब ऐसा कंडीशन अगर बन गया कि C इक्वल्स टू 4 भी आ रहा है और C इक्वल्स टू 3 भी आ रहा है। अब देखिए इसको रख के देख लेते हैं ना, इसको हम लोग रख के देख लेते हैं, तो क्या इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, 3 और 4, है ना। ऐसे तो ऑप्शन में आपका 3 दिख रहा है, तो कोई बच्चा गलती से 3 मार सकता है, नहीं,
ऐसा नहीं करना है, इसमें पेशेंस रखना है ऐसे सवाल में कि आपका देखिए दोनों कंडीशन चेक करना है। एक बार इसके इक्वल करिए तो कितना आ गया 3, इसको एक बार इसके इक्वल कीजिए तो कितना आ गया 4। अब देखिए हम लोग रख के देखते हैं कि अगर इस सी के जगह पर है ना, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं कितना, इसमें आपका देखिए कि a1/a2 अगर हम लोग रखें इफ c इक्वल्स टू 3, ठीक है, हम लोग क्या रखें c इक्वल्स टू 3, तो a1/a2 कितना आ जाएगा, देखिए a1/a2 के जगह पर क्या c/6, तो 3/6, ठीक है, इसका मतलब 1/2। अब देखिए कि यहाँ पे क्या हो गया b1/b2 भी कितना है, देखिए -1 बाई कहता है -2, तो ये भी कितना रहा 1/2। अब देखिए c1/c2, c1/c2 कितना है जी 2/3, कितना है -2 और -3 है, मतलब 2/3 है। अब देखिए क्या ये तीनों इक्वल हो रहा है, नहीं, इसका मतलब c का ये भी वैल्यू नहीं होगा, 3 नहीं होगा, इसलिए 3 नहीं मानना है, ठीक है। अब देखिए कि अगर 4 रख लेते हैं, है ना, 4 को भी चेक कर लेते हैं कि अगर यहाँ 4 रख लें हम लोग तो यहाँ पे 4/6 करना होगा, 4/6 मतलब 2 और 3, तो 2/3, इसका मतलब कि इसके इक्वल हो जाएगा लेकिन इसके इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये तो 1/2 है। इसका मतलब दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को दोनों वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए आंसर क्या होगा, इसका सटीक आंसर नो वैल्यू। क्या होगा इसका आंसर सटीक जी, नो वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा सवाल का प्रैक्टिस रहना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में आपका गलती हो जाएगा, क्योंकि इसके एक ही इन दोनों को इक्वेट करके वैल्यू निकालिएगा 3 आ जाएगा, यहाँ आपको 3 दिख रहा है, बच्चा झट से 3 में लगा देगा, नहीं, आपको इसको इसके इक्वल भी करना है और दोनों वैल्यू को क्रॉस चेक कर लेना है। और इतना याद रखिए कि ऑब्जेक्टिव में जैसे ही आपको ऐसा दिखे कि c इक्वल्स टू 3 आ गया और c इक्वल्स टू इधर 4 आ गया, सेम नहीं आ रहा है, तो आंसर आपका क्या होगा, नो वैल्यू, ठीक है। शॉर्टकट में आप ये भी याद रख सकते हैं और आपको चेक भी कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सर इफ द लाइंस गिवन बाय 3x प्लस 2k इक्वल्स टू 2, है ना, एक लाइन दिया हुआ है, मतलब लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी 3x प्लस 2k y प्लस, है ना, ये वाला इस बार ले आएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी, तो -2 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है जी 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को हम लोग देख लिए। अब देखिए कि इसमें पूछा क्या है, आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ के, कह रहा है कि इन दोनों से जो आपका लाइन बनने वाला है ना, इन दोनों से जो लाइन बनने वाला है वो क्या है, पैरेलल है। ये कंडीशन दे दिया है कि यहाँ पे क्या है 5y, इन दोनों से जो अलग अलग लाइन बनेगा वो क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है, पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है कि आप लिखिए a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2। एंड पैरेलल वाला कंडीशन क्या है, ये a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो इसी कंडीशन में हम लोग इसको इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो करते हैं कितना आ जाएगा 3/2, है ना, इक्वल्स टू 2k/5, 2k/5, है ना, इसको तो आप छोड़ भी सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू कितना लिखेंगे -2/1। तो यहां से आपका काम बन जाएगा, यहां से आप क्या करेंगे कि 3/2 इक्वल्स टू 2k/5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि 2 दूनी 4, 4k हो जाएगा इक्वल्स टू 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। इसका मतलब k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15/4, k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा जी 15/4। तो ऐसे सवाल में आपका इसी पार्ट से काम चल जाता है, तो कितना आ गया 15/4, ठीक है। तो अगर कंडीशंस आपको याद है तो छोटा छोटा कैलकुलेशन से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज। अब कह रहा है कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा, ये पूछा है आपसे। फिर वही वाला मैथमेटिकल कंडीशन आपको चेक करना होगा, है ना, तो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को आप अच्छे से ऐसे लिख लीजिए ताकि गलती ना हो। x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इधर क्या लिख लेंगे -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक।
अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग चेक क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि a1/a2, तो a1/a2, a1 इस x का कॉफिशिएंट कितना दिख रहा है 1, तो 1/-3, फिर अलग से कैलकुलेट करेंगे क्या b1/b2, तो b1/b2 कितना दिखा जी +2/-6, मतलब 2/-6, फिर हम लोग एक लिख लेंगे c1/c2, c1/c2 कितना 5/1, अब देखिए ये आ गया 1/-3, ये वाला भी कितना आ जाएगा 1 माइनस वही है ना -1/3, 3 टाइम्स कट जाएगा, और ये वाला क्या आ गया आपका 5। अब देखिए तो सिंपल सा कंडीशन आपका आया कि ये दोनों इक्वल है और ये वाला नहीं इक्वल है, मतलब कंडीशन क्या बना कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होता है, तो इक्वेशन का क्या होता है नो सॉल्यूशन, है ना, दोनों लाइन क्या हो जाता है आपका पैरेलल, तो इसमें क्या लिखेंगे नो सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ देखिए ये वाला सवाल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक नया इक्वेशन आपसे पूछा है कि दूसरा इक्वेशन क्या होगा, कंडीशन दे दिया है, कंडीशन क्या दिया देखिए क्या रहा है, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन -5x + 7y इक्वल्स टू 2, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी, हो सकता है, कौन हो सकता है ना, तो होने के लिए क्या होना चाहिए, अब ये देखिए डिपेंडेंट वर्ड पे आपको ध्यान देना है कि इक्वेशन डिपेंडेंट कब होता था, है ना, इक्वेशन डिपेंडेंट कब होता था जब दोनों कोइंसाइड कर जाता था, जब दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाता था, ये वाला कंडीशन है डिपेंडेंट वाला, कि एक लाइन है ना और दूसरा लाइन अगर ग्राफ बनाएंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, इस कंडीशन को हम लोग कहते थे कि इक्वेशन डिपेंडेंट है दोनों इक्वेशन। ठीक है, और इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, तो इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन है आपका a1/a2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए b1/b2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आपका c1/c2। ठीक है, तो इसमें से पहला इक्वेशन आपका दे दिया है ना, पहला इक्वेशन क्या है जी -5x + 7y-2 इक्वल्स टू 0, ये है आपका पहला इक्वेशन, यहाँ पे है ना -5x + 7y, और इधर ले आए 2 को तो कितना हो गया -2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप है ना a1 का वैल्यू लिख सकते हैं, a1 कितना है -5, b1 कितना है जी तो 7, c1 आपसे कोई पूछे तो कितना है -2, c1 क्या है -2। अब आपको एक एक करके चेक करना होगा कि ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन या ये वाला कौन सा इस चारों में से इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, वही आपका सेकेंड इक्वेशन होगा। तो चलिए है ना केस 1 में, है ना ये तो आपका फिक्स हो गया, a1 b1 c1 फिक्स हो गया, है ना, पहला जो ऑप्शन है उसमें से अगर आप देखें तो आप a2 कितना लिखेंगे, a2 इक्वल्स टू आपका कितना दिख रहा है 10, है ना, a2 कितना दिख रहा है, इधर आ जाते हैं ना, a2 कितना दिख रहा है 10, तो 10 लिख लिया आप। ठीक है, आपका b2 कितना दिख रहा है, b2 आपका दिख रहा है 14, है ना, और c2 कितना दिख रहा है, c2 आपका दिख रहा है कितना 4, है ना, c2 कितना दिख रहा है 4, यहीं से हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब देखिए कि a1/a2 निकालिए, तो a1/a2 कितना आ रहा है, a1/a2 आपका आ रहा है -5/10, फिर देखिए b1/b2 कितना आ रहा है, तो b1/b2 आ रहा है आपका 7/14। ठीक है जी, फिर यहाँ से देखिए कि c1/c2 कितना आ रहा है, तो आ रहा है आपका -2/4, तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे कितना जाएगा -1/2, ये वाला है 1/2, तो कंडीशन आपका क्या बन रहा है यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, क्या ये वाला कंडीशन बन रहा है, नहीं, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला जो आपका दूसरा इक्वेशन नहीं होगा, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरे को चेक करें, है ना, दूसरे को हम लोग चेक करते हैं, तो दूसरे को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो फिक्स है ना, इसको तो डिस्टर्ब नहीं करना है, हम लोग यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू हम लोगों ने लिया था अरे उसको चेंज करेंगे।
तो यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे अब की बार A2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए, ऑप्शन नंबर 2 पे, तो A2 कितना लिखेंगे, -10, यहाँ से A2 क्या लिखेंगे, -10, उसके बाद क्या लिखेंगे, B2 इक्वल्स टू -14, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, C2 इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, 4। अब फिर चेक करते हैं हम लोग कि A1/A2 कितना होगा, A1/A2 है आपका -5/-10, B1/B2 कितना है, ये वाला कौन सा है, B2, B1/B2 कितना है, तो 7/-14। अब देखिए अगला लिखने का जरूरत नहीं, टाइम बचाएंगे हम लोग, यहीं पे देखिए कि यार ये आ जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा, -1/2, तो आपका A1/A2 नॉट इक्वल्स टू आ रहा है B1/B2, तो चलिए इसको करेंगे नहीं, दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है ना, ये इक्वेशन नहीं हो सकता है, ये आपका सेकेंड लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता है। अब तीसरे पे आते हैं, है ना, तीसरे पे आते हैं, ठीक है, तो तीसरा में क्या दिख रहा है, तीसरा में आपका A1 कितना दिख रहा है, तीसरा में आपका सॉरी तीसरा में A2 कितना दिख रहा है, तीसरा में आपका B2 कितना दिख रहा है, ये यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, तो A2 आपका कितना दिख रहा है यहाँ पे जी, A2 देखिए कितना दिख रहा है, -10, यानी A2 कितना दिख रहा है, -10, ठीक है, आपका B2 कितना दिख रहा है, B2 इज 14, B2 है कितना 14, और आपका C2 कितना है, तो C2 आपका कितना है 4। अब देखिए कि A1/A2 हम लोग लिखें, तो फिर क्या है आपका A1/A2, A1/A2, तो A1 आपका है -5/-10, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर देखते हैं B1/B2, तो B1 आपका 7 है, B1/B2 कितना है, तो 7/14, यानी ये भी कट के कितना आ रहा है, 1/2, ये भी कट के कितना आ रहा है, 1/2। अब यहाँ देखिए कि आपका C1/C2 कितना है, तो C1/C2 है -2/4, लो, है ना, ये दोनों तो इक्वल आ गया, A1/A2 इक्वल टू आ गया B1/B2, क्या इक्वल टू C1/C2 आया, नहीं, ये आ रहा आपका -1/2, ये भी कितना आना चाहिए, 1/2, तो ये वाला भी फॉलो नहीं करेगा, डेफिनेटली आपका आंसर यही होगा, डेफिनेटली आपका आंसर यही होगा, ठीक है जी, चलिए चेक कर लेते हैं इसको, यानी इसको अपने साथ चेक करिएगा, वही आ जाएगा, सब कितना आएगा, -1/2, देखिए -5/10, -1/2, फिर देखिए यहाँ से 7/-14, -1/2, और देखिए यहाँ से -2/4, इधर लेके आएंगे +4 हो जाएगा, तो -2/4 कितना आ जाएगा आपका, -1/2, नहीं है तो एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, चेक कर लेते हैं, बच्चा लोग का क्लियर हो जाएगा, है ना, देखिए अब की बार इस इक्वेशन में देखिए कि हम लोग अगर लिखें A2 इक्वल्स टू कितना है, 10, फिर अगर हम लोग लिखें B2, तो B2 कितना है आपका 14, अगर कोई लिखे C2, तो C2 कितना है, इसको इधर ले जाना स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, तो ये जाके उधर कितना हो जाएगा, +4, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4। अब निकालिए, अब फाइंड आउट कीजिए कि A1/A2 कितना आ रहा है, तो A1/A2 आपका आ रहा है -5/10, मतलब -1/2 कट के, ठीक है, इसी तरह से आप देखिए कि B1/B2 कितना आ रहा है, तो B1/B2 आपका आ रहा है 7/-14, है ना, -14 है, गलती से 14 लिखा गया, ये -14 है, ठीक है, ये कितना है, B2 इक्वल्स टू है आपका -14, है ना, लिखने में सावधानी, अगर साइन गलत हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, आप कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है, तो -14, ये कटा कितना आ जा रहा है, -1/2, और इधर आ जाइए C1/C2 कितना आ जा रहा है, तो -2/4, मतलब -1/2, कट के कितना आ जाएगा, -1/2, तो चलिए यहाँ पे क्या मिल गया आपको, A1/A2 भी -1/2, B1/B2 भी -1/2, C1/C2 भी क्या हो गया, -1/2, ठीक है, तो ये वाला कंडीशन फॉलो कर गया, इसीलिए यही वाला आपका दूसरा इक्वेशन होगा, है ना, चूंकि यहाँ पे क्या था, डिपेंडेंट वर्ड, है ना, डिपेंडेंट किस इक्वेशन डिपेंडेंट कब होता है, जब वो उसका लाइन कॉन्साइड करे या मैथमेटिकल कंडीशन इसको फॉलो करे, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे अपना सॉरी एक क्वेश्चन और है, सॉरी सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन और है ना, तो एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं, कर इफ AM नॉट इक्वल्स टू BL, है ना, AM नॉट इक्वल्स टू BL है,
then the system of equation ax plus b by equals to c and lx plus m by equals to n has। तो चलिए इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। गिवन दिया हुआ क्या है, गिवन am नॉट इक्वल्स टू bl, या ऐसा सोचिए कि a बाई b नॉट इक्वल्स टू दिया हुआ है l बाई m, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस b को इधर ले आइए तो a बाई b और m को उधर लेके चले जाइए तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख दिया है। ठीक, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। और पूछा, आपको क्या पूछा है आपसे कि देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कितना, इसको लिख लीजिए ax प्लस b बाई माइनस सी इक्वल्स टू 0। दूसरा आपका है lx प्लस m बाई माइनस n इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए कि हमको मिला क्या है, तो a बाई एल है ना, a बाई एल आपका मिल गया है। यहाँ से रेशियो क्या मिला है, a1 बाई ए टू का, a1 बाई ए टू मिला आपका a बाई एल। ठीक है, फिर इधर क्या मिला है, b1 बाई b2 आपको क्या मिला है, वो मिला आपका b बाई m। अब देखिए कि यहाँ से देखिए कि आपको यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, तो अगर कोई इसको ऐसा भी कर सकता है कि l को इधर ले आओ और m को उधर ले जाओ। ठीक है, तो सॉरी b को इधर ले जाओ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a बाई एल। देखिए l को आप इधर लाइए और m को उधर ले जाइए, तो a बाई एल नॉट इक्वल्स टू क्या मिला है, b बाई m, है ना। तो आपको क्या मिला है, a बाई एल नॉट इक्वल्स टू b बाई m, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, b1 बाई b2, है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो ये किसके लिए होता है ना, तो ये पहला कंडीशन है जब इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है और एक सॉल्यूशन होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन। तो अब देखिए हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, यही वाला होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो होगा नहीं, नो सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यही वाला होगा, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे लास्ट पेज पे आपको दिख रहा है कि आप एक एडवर्टीजमेंट दिख रहा है जीआईटीएस स्टडी का, जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ा रहे हैं, वो उसका अपना एक ऐप है, इसको डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे आप बहुत सारी तैयारियां कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, एसएससी वगैरह का, है ना, आरआरबी रेलवे का तैयारी कर सकते हैं, है ना। आपका बोर्ड एग्जाम्स का भी तैयारी कराया जाता है, फिजिक्स का अलग से क्लास लिया जाता है यहाँ पे। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो क्लास सीबीएसई क्लास 10th के लिए है, आपका ऑनलाइन भी चल रहा है और ऑफलाइन बैचेज भी जारी है। ठीक है, तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, यहाँ से आप बहुत सारी तैयारियां कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, थैंक यू।